इस भाग में हम जातीय विविधता से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता है, कट गया था। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे जातीय विविधता से। जातीय विविधता में हम देखेंगे कि हमारा जो समाज है विभिन्न जातियों से भरा पड़ा हुआ है। भारतवर्ष में निवास करने वाली विभिन्न जातियाँ हैं। तो इन जातियों में हम देखते हैं कि कई प्रकार का वर्गीकरण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 प्रकार के वर्णों में भी कई उपवर्ण हैं, जिसका विस्तृत ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। और ये जो जातीय विविधता है, ये समाज के लिए अभिशाप है। अगर हम प्राचीन काल में बात करें, यानी वैदिक काल में बात करें, तो वो जो समाज था, उस समय का जो समाज था, वो कर्म प्रधान था, जाति प्रधान नहीं था। और इन्हीं कर्मों के कारण समाज में क्या कहते हैं कि दूषित विचारों की संख्या बढ़ती गई, और इस कर्म के आधार पर ही समाज को जातीय आधार पर विभाजित कर दिया गया। ये हमारे समाज का दोष ही है, परंतु ये दोष जो है विचारों के दूषित होने से समाज में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ब्राह्मण में भी है, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं, शूद्रों के साथ छुआछूत भेदभाव का व्यवहार करते थे। हालांकि इन सभी दोषों में काफ़ी गिरावट आई है और बहुत ही सुधार हुआ है। अगर कहीं बचा है तो बहुत नाम मात्र का बचा हुआ है। लेकिन ये जो जातीय विविधता है, भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। कई रूढ़ि विचारधारा इन जातियों से संबंधित लोगों में घर किए हुए हैं, जो समाज के विकास में अवरोधक बने हुए हैं। अब देखिए, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा प्रबुद्ध समझते हैं। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें पिछड़ा, दबा कुचला या फिर असभ्य कह सकते हैं, उन्हें ऐसा समझा जाता है। तो इस समान सेम जाति, मतलब समान स्तर पर जाति भी अगर शहर में रहते हैं और कुछ गांव में रहते हैं तो उनके मन में भी ये बात आ जाती है। यानी हम विविधता को जातीय स्तर पर समझने का प्रयास किए। अब देखिए, हम आगे चलते हैं और विविधता को जनजातीय आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जातियों से है जो आज भी सभ्यता की दौड़ में पीछे है तथा आदिम जीवन व्यतीत कर रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार 6.78 करोड़ जनजातियों के लोग भारत में निवास करते थे। और इसमें बहुत सारे जनजातियां हैं, जैसे मध्य क्षेत्र में तथा बिहार में संथाल, मुंडा, उरांव, तने, भूमिज, कोया, खोंड, भुइयां, बैगा, गुज्जर, थार, कुकी, गारो, खासी तथा नागा आदि। यानी एक लंबी कतार है जनजातियों की। ये जनजाति जो है समाज के मुख्य धारा से वंचित है। मुख्य धारा से वंचित होने का तात्पर्य यह है कि एक सामान्य आवश्यकता होती है, एक समान सरकारी सुविधाएं हैं जो सबको प्राप्त हैं और इनको नहीं प्राप्त है। ये पढ़ने लिखने, कुछ सरकारी अधिकारों से पीछे हैं, जानकारी के अभाव में। तो क्योंकि
समाज में जब तक सभी व्यक्ति का, सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, तब तक हम विकसित समाज एवं विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में इनको मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और सरकारें जो हैं इस पर नित्य प्रति कार्यशील हैं। हम कह सकते हैं कि आखिर ये वंचित क्यों है, चाहे वो अज्ञानता हो या फिर जानकारियों का अभाव हो, तो हम इनको मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जो सरकार द्वारा तरह तरह के उठाए गए कदम हैं उनका क्या करना है, सही से अनुपालन करना है। इस नियमों प्रावधानों का भी लाभ वो भली भांति उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिन लोगों को इन लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एन केन प्राकरेन इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं और जो सही मायने में जिन लोगों को इस लाभ की आवश्यकता है वो इस लाभ से वंचित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन लाभुकों को, इन जनजातियों को जिन्हें विकसित बनाने में इन सभी चीज़ों की, इन सभी बातों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, उन्हें महत्वपूर्ण रूप से लागू करने के लिए कई कड़े नियम बनाने चाहिए। उसमें पारदर्शिता की अत्यंत आवश्यकता है, तभी ये जनजातीय लोग जो हैं मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके रहन सहन, खान पान सब तरीके अलग अलग हैं। तो भारत में विविधता के प्रकारों में एक जनजातीय विविधता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं जैविक विविधता की। देखिए, जैविक आधार पर प्राणियों तथा जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है, जिसे जैव विविधता के नाम से जानते हैं, बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं। जैविक विविधता में प्राणी तथा जीव अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कौवा, पक्षी इत्यादि जो इस श्रेणी में कई पक्षी आते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। यही है जैव विविधता। और आगे हम पढ़ेंगे भौगोलिक विविधता। भारत के संदर्भ में या संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में हम विविधता की बात करें तो विविधता हर तरफ दिखाई देती है। भारत की जलवायु समशीतोष्ण है, कहीं की शुष्क है, कहीं की आर्द्र है। ये पूरे विश्व में हम कहीं पाते हैं कि अत्यंत ठंड है, कहीं अत्यंत गर्मी है, कहीं सामान्य स्थिति है, कहीं खूब सारे वन हैं तो कहीं मरुस्थल है। तो ये भौगोलिक विविधता है। और भौगोलिक दृष्टि से भारत की विविधता जो है बहुत